मेरठ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। वध से पहले यानी हत्या से पहले मुस्कान ने साहिल को एक मैसेज भेजा था। जी न्यूज पर यह विस्फोटक खुलासा आपको हम दिखा रहे हैं। साहिल की मां बनकर बात किया करती थी, चैट किया करती थी मुस्कान साहिल के साथ। व्हाट्सएप के माध्यम से ये चैट होती थी, बात होती थी और जी न्यूज के पास दोनों की जो व्हाट्सएप चैट है उसकी विस्फोटक जानकारियां मौजूद है। तो देखिए, साहिल की मां जो कि 17 साल पहले मर चुकी थी, मुस्कान साहिल की मां बनकर उसके साथ व्हाट्सएप चैट किया करती थी। इससे पहले स्नैपचैट में भी दोनों के बीच बातचीत की बात सामने आई थी, जिसमें मुस्कान ने साहिल की मां के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी और ये निर्देश देती थी कि सौरभ को मरना होगा तभी तुम दोनों एक हो सकते हो। और व्हाट्सएप के जरिए भी बातचीत सामने आई है और चैट के में क्या कुछ है कंटेंट वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। मुस्कान और साहिल की चैट का सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें मुस्कान ये कह रही थी कि राजा बच्चे हमें क्षमा कर दे, यानी वो साहिल की मां बनकर के उसे ये कह रही थी कि हम नहीं आएंगे अब तुमसे कुछ भी कहने के लिए। तो मुस्कान साहिल की ये सुपर एक्सक्लूसिव चैट आपके सामने। अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे। मुस्कान मां बनकर साहिल यानी अपने बेटे से चैट कर रही थी। उस चैट की सारी विस्फोटक डिटेल्स आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से। तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति, ये मुस्कान साहिल की मां बनकर उससे चैट करी और व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स आपके सामने। मुस्कान फिर लिखती है कि शक्ति अपना शरीर त्याग देंगे, तुझे कुछ नहीं होने देगी बच्चे। तो देखिए, मुस्कान साहिल की मां बनकर के उकसाती थी, निर्देश देती थी कि सौरभ का वध करना है, सब बिगड़ गया, तू गुड़िया का ध्यान रखना। ये तमाम बातें इसमें लिखी हुई हैं और जो कि जानकारी मिली थी कि साहिल की मां जो 17 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन मुस्कान साहिल की मां बनकर किस तरह से उससे बात करती थी, उसके दिमाग का ब्रेन वॉश करती थी, ये इन चैट के जरिए देखा जा सकता है। और वध से पहले की ये विस्फोटक चैट जी न्यूज आपको दिखा रहा था सुपर एक्सक्लूसिवली। और 4 तस्वीरें। 3 मार्च को हत्या की जाती है, 4 मार्च को दोनों शिमला पहुंच जाते हैं, 17 मार्च को वापस मेरठ आते हैं और 19 मार्च को गिरफ्तारी इन दोनों की होती है सौरभ राजपूत हत्याकांड में। तो मुस्कान और साहिल पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारियां दे रहा है। इस बीच खुलासा ये कि ये दोनों सूखे नशे के आदी थे और इतने थे कि नसों में इंजेक्शन लिया करते थे रोजाना। हिमाचल प्रदेश से ये ड्रग्स मंगवाते थे। जेल में ये लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और जेल में नशे के लिए परेशान हो रहे हैं और बार बार मांग कर रहे हैं कि उन्हें नशा दिया जाए। दोनों नशे के आदी हैं और ये सूखा नशा जो होता है वो लिया करते थे। इसके साथ साथ ड्रग्स इंजेक्शन के जरिए भी अपनी नसों में उतरवाया करते थे और हिमाचल प्रदेश से ड्रग्स मंगवाते थे। साहिल और मुस्कान जेल में दोनों नशे के लिए काफी परेशान हो रहे हैं और ऐसे में उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भी भेजने पर विचार कर रही है पुलिस। तो जिस जेल में मुस्कान साहिल बंद है, वहां के जेल अधीक्षक ने जी न्यूज से खास बातचीत की, कई खुलासे किए हैं। हम आपको वो खुलासे सुनवाते हैं। में रखा जाता है। प्रारंभ में चूंकि ये नशे के आदी थे, काफ़ी नशे के आदी थे, तो इनको समस्या थी, चिंतित थे, परेशान थे, सहमे हुए थे। ये यहाँ तक कहें कि चलने में भी समस्या हो रही थी। तो फिर उनको हमने डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराया। उसमें पाया गया कि विड्रॉल सिम्टम है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। विड्रॉल सिम्टम्स की दवाइयाँ दी गई और जो जेल में नशा मुक्ति केंद्र चलता है उसके माध्यम से भी उनका उपचार कराया गया। कितने नशे के आदी थे, क्या कहेंगे इनको? चिकित्सक का कहना है कि हैवी डोज नशा लेते थे और विड्रॉल सिम्टम, जो हैवी डोज नशा लेता है उसमें विड्रॉल सिम्टम ज़्यादा आते हैं। नशा जो है, जब ये यहाँ आए तो 3 दिन में अगर इनका नशा उतरता है तो हम ये माने कि ये काफ़ी ज़्यादा सूखा नशा भी करते थे। डॉक्टर से अनुमान लगा रहे हैं कि ये सूखा नशा और वेंस में जो लेने वाला दोनों तरह का नशा करते थे और दोनों तरह का नशा करते थे, साहिल और मुस्कान दोनों जी। और विड्रॉल सिम्टम दोनों के ही अंदर थे। अभी तक इनकी दवाई चले, 10 से 15 दिन तक ये दवाई चलेगी, लेकिन धीरे धीरे सुधार काफ़ी हो रहा है।